बहुत समय पहले पूर्व के एक विशाल राज्य में एक न्यायप्रिय और सम्मानित राजा शासन करता था। उनके 3 पुत्र थे, लेकिन उनमें से राजकुमार अहमद सबसे बहादुर और बुद्धिमान था। एक दिन राजा ने अपने पुत्रों की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और उन्हें एक चुनौती दी। जो भी सबसे अनमोल उपहार लेकर आएगा, उसे राज्य का उत्तराधिकारी चुना जाएगा। तीनों राजकुमार अपनी अपनी यात्रा पर निकले, प्रत्येक अलग दिशा में गया। राजकुमार अहमद अनजानी भूमि से गुजरा, खतरनाक पहाड़ों और विस्तृत रेगिस्तानों को पार किया। कई दिनों तक भटकने के बाद वह एक रहस्यमय व्यापारी से मिला। नमस्ते राजकुमार, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? व्यापारी ने पूछा। मैं दुनिया के सबसे अनोखे खजाने की तलाश में हूं। क्या आपको कोई ऐसी चीज ज्ञात है? राजकुमार अहमद ने पूछा। व्यापारी मुस्कुराया और एक अद्भुत उड़ने वाले कालीन की ओर इशारा किया। यह एक जादुई कालीन है। बस अपनी इच्छा व्यक्त करें और यह पलक झपकते ही आपको किसी भी स्थान पर ले जाएगा। राजकुमार अहमद ने इसे सबसे मूल्यवान उपहार मानकर इसे प्राप्त कर लिया। लौटते समय वह एक हरे भरे घाटी में पहुंचा, जहां सोने और पन्ने से बना एक शानदार महल छिपा हुआ था। उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर वह महल के अंदर गया और परी बानू नामक एक अद्वितीय सुंदरता वाली परी से मिला। तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? परी बानू ने कोमल स्वर में पूछा। राजकुमार अहमद ने झुककर उत्तर दिया, मैं राजकुमार अहमद हूं, अपने पिता के लिए एक दुर्लभ खजाने की तलाश में हूं। लेकिन अब मैं देखता हूं कि आपकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं है। परी बानू मुस्कुराई और बोली, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो मुझे प्रमाण दो कि तुम्हारा हृदय पवित्र है। बिना किसी संकोच के राजकुमार अहमद ने घोषणा की, मैं किसी भी परिस्थिति में तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरे साथ मेरे राज्य में चलो और मैं अपने पिता से अनुमति लेकर तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। परी बानू ने विवाह के लिए सहमति दी और दोनों साथ में अहमद के राज्य की ओर चल पड़े। हालांकि उनका लौटना उतना आनंदमय नहीं था जितना अपेक्षित था। अहमद के बड़े भाई ने जलन के कारण उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा और झूठा आरोप लगाया कि परी बानू एक काली जादूगरनी है। राजा संदेह से भरकर परी बानू की ओर मुड़ा और कहा, यदि तुम सच में जादूगरनी नहीं हो तो यह साबित करो कि तुम्हारी शक्तियां बुरी नहीं हैं। परी बानू ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, जादू का उपयोग अच्छे और बुरे दोनों कार्यों के लिए किया जा सकता है। कृपया मुझे यह साबित करने दें कि मेरा हृदय निर्मल है। अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के बल पर परी बानू ने न केवल स्वयं को निर्दोष साबित किया, बल्कि ईर्ष्यालु राजकुमार की साजिश का भी पर्दाफाश किया। जब सच्चाई उजागर हुई तो राजा को अहमद और परी बानू पर संदेह करने का पछतावा हुआ। राजा ने सम्मानपूर्वक घोषणा की, अहमद, तुम ही इस राज्य के योग्य उत्तराधिकारी हो। ईश्वर करे कि तुम और परी बानू सदैव सुखी रहो। एक भव्य विवाह समारोह आयोजित किया गया और राजकुमार अहमद और परी बानू ने शांति और समृद्धि के साथ राज्य पर शासन किया और हमेशा खुशी खुशी साथ रहे।